ट्रंप को लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा दादा है, हिटलर है, जिसको जो चाहेगा वही कर देगा, वही भाग्य विधाता है। और जितना ट्रंप को घमंड है उतना ही घमंड बिहार के भूमि माफियाओं का भी है। इसीलिए हम ट्रंप की नाम लिए, वरना बिहार के भूमि सर्वे में ट्रंप का क्या योगदान है, हम क्यों नाम लें। लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि गांवों में जो भूमि माफिया बैठे हुए हैं, जो कमज़ोर लोगों की ज़मीन को पकड़ कर बैठे हुए, कब्जा करके बैठे हुए हैं, बाउंड्री करके बैठे हुए हैं, ज़मीन पर वो फसल उगा रहे हैं या उनके दूसरे के ज़मीन पर मकान और दुकान बना लिए, उनको लगता है हम ट्रंप हैं, हमारे हाथ में अफसर भी हैं, हमारे हाथ में नेता भी हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप का घमंड अब टूट रहा है, उसी तरीके से बिहार के भूमि माफियाओं का भी घमंड टूटने वाला है। नीतीश बाबू जब बिहार छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी हुई और लगता है कि अब तो कुछ नहीं होगा, परिवर्तन हो रहा है, विजय बाबू का विभाग भी छीन जाएगा, अफसर भी इधर उधर हो जाएंगे और सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन एक दिन पहले हम ये बता चुके हैं कि दिल्ली से आशीर्वाद विजय सिन्हा को मिल गया है कि आप बने रहेंगे अपने विभाग में, जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे दुगना ताकत से काम कीजिए। तो ये जो भूमि माफिया हैं उनका जो घमंड ज़मींदोज होने वाला है, ज़मीन में मिलने वाला है, उस पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। क्या क्या होने वाला है ये सब कुछ बताएंगे। और विजय सिन्हा ने एक दिन पहले हमने जो कहा था कि दिल्ली से आशीर्वाद मिला है, मोदी का आशीर्वाद विजय सिन्हा को मिला है और नीतीश कुमार का सपना है इसको पूरा करना है, ये आज उस पर जो है मुहर लग गई। विजय सिन्हा ने क्या संकेत दिया है ये सब कुछ हम दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या विभाग में चल रहा है। अगर आपके ज़मीन पर कोई दूसरा कब्जा करके रखा है, परेशान मत होइए, आराम से रहिए, क्योंकि ज़मीन आपके पास आएगा और घमंडियों को घमंड टूटने वाला है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसान, तमाम रैयत और बिहार के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है और ये चैनल को आप बड़ा बनाइए और मजबूत बनाइए। ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा, क्योंकि दुनिया मजबूत की सुनती है, कमज़ोर का नहीं सुनता। और आप कमज़ोर पड़ गए, इसीलिए आपके ज़मीन पर दूसरे का नाजायज कब्जा हो गया। लेकिन सरकार से कोई कम मजबूत है नहीं, तो अब आपका ज़मीन आपके पास आने वाला है। तो अगर अभी तक आप सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ये आपसे हमारा आग्रह है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। हमने एक दिन पहले आपको बताया था कि सरकार बदल रही है, तो सबसे ज़्यादा खुश जो है वो सीओ हैं, सीआई हैं और वो जो हड़ताल पर जाकर नाटक कर रहे हैं राजस्व कर्मचारी, वो हैं। क्योंकि उनको अब लगता है कि सरकार बदल रहा है, नीतीश बाबू जा रहे हैं, विजय सिन्हा का विभाग भी अब छीन जाएगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे काम चल रहा था वैसे ही चलेगा। और उससे भी ज़्यादा खुश वो भूमि माफिया थे जो दूसरे के ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे, जो दूसरे के ज़मीन पर जो है बेच रहे थे। कब्जा करना तो छोड़िए, दूसरे के ज़मीन में को बेच भी रहे थे। और आम आदमी की ज़मीन को छोड़िए साहब, सरकारी ज़मीनों को भी ये अपना बताकर बेच रहे थे। पूरा खेल रैकेट पूरे बिहार में चल रहा है और बिहार में सीख करके कुछ अब देश में भी लोग ऐसे सिंडिकेट चला रहे हैं, बड़े लेवल पर है। और इनका नेटवर्क अगर पता कीजिएगा तो गाँवों वाले जो हैं वो लाखों में पहुंच गए हैं, लाखों और करोड़ों में। और शहर के जो भूमि माफिया हैं वो तो अरबों में खेल रहे हैं, सैकड़ों करोड़ के मालिक हो चुके हैं, बड़े बड़े डील करते हैं। लेकिन इनका घमंड अब टूटने वाला है। हमने कहा था कि विजय सिन्हा का आशीर्वाद मिल गया और विजय सिन्हा इस विभाग में बने रहेंगे। आप सबसे पहले विजय सिन्हा का एक बयान सुनिए जो दिल्ली से आशीर्वाद मिलने के बाद उन्होंने कहा है। लोग भरम में न रहें,
कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है, कल भी एनडीए की सरकार रहेगी। लोग जो वर्गलाने का खेल खेले हैं कर्मचारी और आरओसीओ को कि परिवर्तन होगा, मुक्ति मिल जाएगा, ये संभव नहीं। हर हाल में जो जनता के हित में अभियान शुरू हुआ है राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर, उस लक्ष्य को पूरा करना होगा। 40 लाख परिमार्जन और 6 लाख जो म्यूटेशन से संबंधित, ये इसका समाधान करना होगा। ये जब तक हड़ताल कर रहे हैं, हर दिन की गिनती हो रही है और ये अपनी सहानुभूति को खो रहे हैं। और ऐसे लोग समय रहते सावधान हो जाएं, क्योंकि राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार के लिए अभिशाप बन चुका था। अब ये डबल इंजन की सरकार में मोदी जी, नीतीश जी का जो संकल्प है सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार का, उसको साकार करने के लिए इसको ठीक होना अति आवश्यक है। इसलिए भ्रम में न रहें, समय रहते आकर के अपनी अपनी जिम्मेवारी को संभालें और काम करने वाले को ही सम्मान मिलेगा। जो गंदी राजनीति करके के वातावरण को दूषित कर रहे हैं और काम करने वाले सीईओ को धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कई कर्मचारी, कई सीईओ काम कर रहे हैं, उनको भी लोग धमकाने का प्रयास करें, उनको चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। विजय सिन्हा के आप आशीर्वाद को मिलने के बाद के बयान को आप सुन लिए। विजय सिन्हा साफ साफ कह रहे हैं कि भ्रम में मत रहिए कि परिवर्तन हो रहा है तो सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा, कोई खेल नहीं चलेगा। और ये कॉन्फिडेंस विजय सिन्हा को दिल्ली से मिला है, उसके बाद से ही ये वीडियो बनाए हैं, नहीं तो निराश चल रहे थे साहब। जो संकल्प लेके विजय सिन्हा इस काम को कर रहे थे, लग रहा था उनको कि अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जब दिल्ली से सिग्नल मिला कि नहीं विजय बाबू आप टाइट रहिए, आप बहुत पवित्र काम कर रहे हैं, इसी से लैंड बैंक भी बनेगा सरकार के पास, जो सरकारी ज़मीन है वो कब्जा भी आएगा। जो नाजायज लोग भूमि माफिया बने हुए हैं, दूसरे के ज़मीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो भी छूटेगा और गरीब लोगों को मदद मिलेगा। दूसरी बात, जो 3 डिसमिल ज़मीन के इंतज़ार में बरसात में टप टप पानी के नीचे, बारिश के नीचे रात गुजारने के विवश होते हैं, उनको भी एक छत मिलेगा, क्योंकि ज़मीन के अभाव में उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता। सरकार बड़ा जो है करने के लिए ये अभियान चला रही है और नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। मोदी भी इसको पसंद कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी ये चाहते हैं कि इनको विजय जी को मदद मिले। और विजय सिन्हा तो अपने मिजाज में है, कहते हैं ये पवित्र काम है, इस काम को हम एक धर्म के तहत ले रहे हैं। विजय सिन्हा ने यही कहा, बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं होगा। विजय सिन्हा ने कहा कि जो काम जो डीसीओ को हड़का रहे हैं उनका मनमर्जी भी नहीं चलेगा, और जो लोग काम पर नहीं आ रहे हैं, इशारों में कहे कि जो राजस्व कर्मचारी खेल कर रहे हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, परमानेंट आप हटा ही देंगे। दूसरी बात कि जो लोग परेशान हैं, वो परेशान लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खतियान कैथी में लिखा हुआ है और वो हिंदी में नहीं करवा पा रहे हैं। अब किसी ताईद के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रांसलेटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस भूमि जो राजस्व विभाग है उसमें 220 रुपये का एक रसीद कटवाना है, आपको शुल्क देना है, और फिर वो आपको वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। दूसरी बात, ये इस बिंदु पर काम हो रहा है। दूसरा, ये जो दलालों का ये एक नेटवर्क सीईओ ऑफिस के बाहर और कलेक्ट्रेट में होता था कि अगर ज़मीन संबंधी अगर मामले हैं, अगर आप बनारस गए होंगे, हम वहाँ की शिकायत नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे जगह जहाँ पर पूरा जाल होता है, या आप जाएंगे तो कोई बोलेगा कि इस रहा यहाँ से प्रसादी ले लीजिए, यहाँ से आपको डायरेक्ट दर्शन करा दिया जाएगा। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाएंगे, आपको लोग अगर ज़रा सा चूक गए तो आपको प्रसाद बेचने वाला आपको बेच देगा। कोई कहता है कि यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पर ये बाबा सब करा देंगे। उसी तरीके से दलालों का नेटवर्क सीईओ ऑफिस के बाहर होता है, कलेक्ट्रेट में एडीएम ऑफिस के बाहर होता है, डीसीएलआर ऑफिस के बाहर होता है। लेकिन अब ये खत्म होगा। बिहार के तमाम सीईओ ऑफिस में और राजस्व विभाग के से जुड़े हुए ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दलालों का एक पूरा डेटा तैयार किया जा रहा है, उन पर एक्शन होगा, निगरानी से छापा मारा जाएगा और आर्थिक अपराध इकाई ऐसे दलालों की संपत्ति और किन किन दलालों की जब सूची बन रही तो वो दलालों का कॉल डिटेल भी निकाला जाएगा कि कौन सा दलाल किन किन सीईओ और अफसर से बात करता है, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो बड़ी तैयारी है।
आप परेशान मत होइए। आपका ज़मीन अगर कोई कब्जा करके रखा है तो परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन हाँ, आप कानून को भी हाथ में मत लीजिए। आपकी जो परेशानी है उस परेशानी को लिख करके विजय सिन्हा के पास दीजिए, उनके विभाग में दीजिए, पोर्टल पर दीजिए, मेल कीजिए, या सूर्य विहार को भी आप लिख सकते हैं। अगर आप न्यायिक तरीके से आप कुछ चाहते हैं कि मदद मिले तो हर जिले में जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र है, अनुमंडलीय निवारण केंद्र, लोक शिकायत निवारण केंद्र है। आप वहां पर जाकर अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। फिर जो नाजायज़ कब्जा करके रखा उसको नोटिस होगा, 2-4 डेट में फिर आपको ऑर्डर मिलेगा। उस ऑर्डर के बिहाफ में फिर आपको ये विभाग जो है आपको न्याय दिलाएगा। दूसरी बात, कोई अगर आपके साथ मारपीट करता है ज़मीनी विवाद को लेकर तो उसका वीडियो ज़रूर बनाएं और फिर उसके आधार पर जाकर के शिकायत करें। वीडियो को अब भारतीय न्याय संहिता में जो है BNS जो नया जो कानून बनाया गया है उसमें एविडेंस में लिया गया। पहले कोई डिजिटल एविडेंस को एविडेंस नहीं माना जाता था, लेकिन अब एविडेंस माना जा रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी पुख्ता जानकारी आप विभाग को लिखिए, आप निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। विभाग में बहुत कुछ चल रहा है और कमज़ोर लोगों के ज़मीनों पर सबसे पहले जबरन कब्जा को हटाया जाएगा और ये मार्च से ही एक्शन शुरू होने जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी डिले इसलिए हो रहा है कि सरकार अब बदलने वाली है, CM नीतीश छोड़ने वाले हैं कुर्सी, नए सरकार का गठन होने वाला है, तो थोड़ा सा जो है स्पीड धीमा होगा। लेकिन मार्च से ही बहुत तेज़ी आने वाली थी। अप्रैल से तो यकीन मानिए त्राहिमाम मच जाएगा बिहार में। अगर आप भी परेशान हैं तो आप सूर्य विहार को लिखें, लेकिन आप पूरी जानकारी डिटेल्स में और कम शब्दों में लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं और हमें आज कुछ कमेंट्स में जो है दर्शकों ने लिखा है, क्या लिखा है हम उस तरीके उसको भी आपको बताएंगे। हाँ, आपको मेरे पास कुछ स्क्रीन पर आप कुछ देख रहे होंगे कमेंट्स हैं। इसमें से एक निरंजन कुमार है, लिखते हैं बिहार में ज़मीन विवाद का मुद्दा बहुत बड़ा है और इसे भाजपा सरकार ही खत्म कर सकता है। हम किसी दल या किसी सरकार पर नहीं कर सकते हैं। सरकार जो है किसी की भी हो, इसको ख़त्म करना चाहिए, ये आप उम्मीद कर रहे हैं, बेहतर है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं, चाहे सरकार किसकी भी हो, लेकिन इसको हल करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है 60 से 70% अपराध इसी ज़मीन के विवाद के मुद्दे में होते हैं और ये अगर ज़मीनी विवाद ख़त्म होगा तो रिश्ते भी बचेंगे, अपराध भी खत्म होगा। कई बार भाई भाई झगड़ा कर लेता है, बाप बेटा झगड़ा कर लेता है और एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं, तो ये विवाद खत्म होने के बाद क्राइम पर कंट्रोल होगा। एक है अभय कुमार, ये लिखते हैं हम लोग बाहर काम कर रहे हैं, रजिस्टर 2 में जमाबंदी कायम है, खाता दिखाता और खेसरा नहीं दिखाता है। कोई बात नहीं है, आप परिमार्जन प्लस ऐप में जाएं और ये शिकायत नोट कराएं, आपको कुछ ही दिनों में उसमें जो है सुधार कर दिया जाएगा और नहीं होगा तो फिर आप मंत्री से शिकायत करें। एक लिखते हैं यूपी के लिए कुछ जानकारी दे दो, हमारी ज़मीन पर भी कब्जा किया हुआ है भूमि माफिया लोग। कोई बात नहीं, आपके यहाँ योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, माफियागिरी तो ख़त्म ही कर दिए हैं। आप अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखिए, उस विभाग को लिखिए और विपक्ष नेता प्रतिपक्ष को भी आप लिखिए, अखिलेश सिंह यादव को भी लिखिए। अगर सदन में उठा दें तो फिर योगी सरकार निश्चित तौर पर समझ में आएगी। हमको भी आप डिटेल्स में लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत जल्द आ रहे हैं, लेकिन भूमि सर्वे आपके उत्तर प्रदेश सरकार में कब होगा ये मुख्यमंत्री को तय करना होता है, योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। अभी इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो स्पष्ट नहीं है कि आपके यहाँ कब होगा। एक हैं वरुण विवास, ये लिखते हैं हमारे ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, हमारे 12 डिसमिल ज़मीन है, उसमें घर में तो मिलता है। स्पष्ट जानकारी नहीं है आप क्या कहना चाहते हैं, कौन 12 डिसमिल ज़मीन पर कब्जा करके रखा है, थोड़ा जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। एक लिखते हैं मनोज सहनी, ये लिखते हैं सर हमारा भी अवैध रूप से ज़मीन कब्जा कर लिया हुआ है और मौजा में एक, ये स्पष्ट जानकारी नहीं है आप क्या लिखना चाहते हैं। अगर जो आप लिखे हैं, जिस भाषा में लिखे हैं वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, स्पष्ट लिखें, या इंग्लिश में लिखें स्पष्ट लिखें। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कागज़ पर कलम से लिख करके और आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, तो हम पढ़ सकते हैं। एक है राजेश कुमार दास, ये लिखते हैं नमस्ते विजय सिन्हा जी,
बिहार में निवास रहने वाला जमुई का दादा से ही ज़मीन जबरन लिया। क्या लिखते हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, आप स्पष्ट तरीके से लिखें। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन जो जितने भी लोग हैं वो लिख रहे हैं कि हमारा अधिकांश लोग जबरन कब्ज़ा की बात को लिख रहे हैं कि जबरन कब्ज़ा किया हुआ है, क्या करें कैसे करें, ये जबरन कब्ज़ा कैसे हटेगा। सब कुछ हटेगा, बस आपको जागरूक रहना है। आपको अपनी परेशानी लिख करके सरकार के पोर्टल पर देना है, या फिर ऑफलाइन तरीके से यानी लिखित तौर पर आप जाकर मंत्री के विभाग में भी दे सकते हैं, मंत्री को भी दे सकते हैं, या फिर जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में अपील दायर कीजिए और निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलेगा। बस जागरूक रहिए। अब जो भूमि माफिया को बिहार में चलने वाला नहीं है, ये यकीन मानिए, और आपका आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे, ये आप यकीन मानिए। ये वीडियो, ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।